दोस्तों आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ सेंट्रल एशिया में बसा एक बेहद ही खूबसूरत देश के बारे में। और इस देश का इतिहास बहुत ही पुराना और काफी दिलचस्प है। यह देश की करेंसी भारत से बहुत ही कमजोर है और यूँ कहा जाए हम भारतीयों के लिए यह देश बहुत ही सस्ता है। हालांकि यह देश बहुत ही सस्ता है, लेकिन यह देश एक खूबसूरत देश है और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। यह देश लैंडलॉक कंट्री है। हालांकि यह सिर्फ लैंडलॉक कंट्री नहीं बल्कि डबल लैंडलॉक कंट्री है। और लैंडलॉक कंट्री क्या होती है इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। और जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं यह देश का नाम उज़्बेकिस्तान है। तो दोस्तों वेलकम टू उज़्बेकिस्तान डिजिटली। और आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उज़्बेकिस्तान को अच्छे से डिस्कवर करने की। और इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानकारी और उज़्बेकिस्तान के बारे में पता लगेगा। उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में बसा एक बेहद ही खूबसूरत देश है जो अपने प्राचीन इतिहास, सुंदर वास्तुकला और विविध संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। और उज़्बेकिस्तान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान देश का बॉर्डर 5 देशों से जुड़ा हुआ है, जो कि उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण पूर्व में तजाकिस्तान और उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान से घिरा हुआ है। और इस देश के दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिमी में तुर्कमेनिस्तान से जुड़ा हुआ है। उज़्बेकिस्तान एक मुस्लिम देश है और यह देश 4,49,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस हिसाब से यह दुनिया का 56 सबसे बड़ा देश है। और उज़्बेकिस्तान देश की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ 3 लाख है। उज़्बेकिस्तान देश की राजधानी तशकंद है और तशकंद यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। तशकंद सिटी 334 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और यह सिटी बहुत ही खूबसूरत है। टूरिस्ट के लिहाज से उज़्बेकिस्तान का कैपिटल तशकंद एक बहुत ही सेफ सिटी है और यहाँ पे आप आसानी से घूम फिर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट ना के बराबर है। लेकिन आपको एक बात का जरूर ख्याल रखना होगा और आपको चौकन्ने रहना होगा क्योंकि यहाँ पे पॉकेट मार बहुत ही घूमते हैं। और आप जब भी बाजार में चलते हैं तो आपको चौकन्ना रहना होगा क्योंकि कभी भी आपका पॉकेट चोरी हो सकता है। और तशकंद में तकरीबन 25 लाख लोग रहते हैं। उज़्बेकिस्तान की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और अगर से आप उज़्बेकिस्तान में घूमने जा रहे हैं और आप पुरुष हैं तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा क्योंकि इस देश में हाथ मिलाने की परंपरा सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित है। और इस देश में आप किसी भी महिलाओं की फोटो नहीं खींच सकते हैं बिना उनकी परमिशन के। इस परंपरा को देखकर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यह देश बहुत ही सतर्क है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह देश के लोग बहुत ही फ्रेंडली है और उज़्बेकिस्तान में आप कहीं पे भी अगर जाएंगे तो आपका स्वागत धूमधाम से करेंगे। उज़्बेकिस्तान देश में अगर से कोई मेहमान किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो उस मेहमान को प्रवेश द्वार से दूर बैठाया जाता है और बहुत ही आदर सम्मान दिया जाता है। उज़्बेकिस्तान देश की ऑफिशियल लैंग्वेज उज़्बेक है और उज़्बेक लैंग्वेज तुर्क से निकली हुई लैंग्वेज है और तुर्क लैंग्वेज टर्की में बोली जाती है। और उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज से बहुत ही मिलती जुलती है। जैसे हिंदी और उर्दू में समानता है और वैसे ही उज़्बेक लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज में भी काफी समानता है। अगर से आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो आप इस देश में आसानी से लोग से बात कर सकते हैं। और रशियन लैंग्वेज उज़्बेकिस्तान में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इस देश में पुरुष और महिलाओं को हाथ मिलाने की परंपरा तो नहीं है, लेकिन इस देश में पुरुष महिलाओं से अभिवादन करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखकर नमन करके बधाई देते हैं। इस देश में भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले लिपियो शाका, जो कि एक तरह का ब्रेड है, और इसे लेकर एक अजीब प्रथा प्रचलित है। और ना ही इसे जमीन पर रखा जाता है, चाहे यह किसी के बैग के अंदर क्यों ना हो। इस ब्रेड को लेकर कहा जाता है अगर इसे उल्टा किया जाता है तो यह जीवन में बुरी किस्मत व दुख दर्द का प्रतीक बन जाता है। उज़्बेकिस्तान के लोग तरह तरह के भोजन करना पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर इन लोगों के भोजन में ईरानी, अरब, भारतीय, रूसी व चीनी व्यंजनों की झलक देखने को मिलती है। उज़्बेकिस्तान देश पर रशिया ने तकरीबन 200 साल तक राज्य किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में यह क्षेत्र रशिया के अधिकार में आ गया था। उस समय रूस को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था, जिसको USSR भी कहते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद उज़्बेकिस्तान की जनता ने लाल सेना का कड़े शब्दों में विरोध किया और सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। यह क्षेत्र 1924 में गणराज्य बना और 1925 में स्वतंत्र उज़्बेकिस्तान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना और सोवियत संघ 1991 में टूट गया और उज़्बेकिस्तान ने 1991 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक संवैधानिक गणराज्य बनकर विश्व के सामने आया। और उज़्बेकिस्तान देश के पहले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव बने और 1991 से लेकर 2016 तक उज़्बेकिस्तान पर राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव का शासन रहा। उज़्बेकिस्तान देश में लगभग 16 धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है और इस देश की टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 90% लोग इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं और 90% मुसलमान में से 88% सुन्नी मुस्लिम है। लेकिन उज़्बेकिस्तान के मुस्लिम लोग धर्मनिरपेक्ष होते हैं जिन्हें अन्य किसी धर्म से कोई परेशानी नहीं होती। उज़्बेकिस्तान देश में बड़े बुजुर्गों का बेहद ही आदर किया जाता है। उज़्बेकिस्तान की संस्कृति और परंपरा में बड़ों का आदर प्राचीन समय से चला आ रहा है। उज़्बेकिस्तान की संस्कृति और परंपरा में बड़ों का आदर प्राचीन समय से चला आ रहा है और वह उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं। उज़्बेकिस्तान देश एक लैंडलॉक कंट्री है और लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होती है जिस देश का चारों तरफ का बॉर्डर सिर्फ जमीन से घिरा हुआ है और उज़्बेकिस्तान लैंडलॉक नहीं बल्कि डबल लैंडलॉक कंट्री है। इसका मतलब यह है कि उज़्बेकिस्तान का पड़ोसी देश का बॉर्डर भी जमीन से घिरा हुआ है। अगर से आप उज़्बेकिस्तान में है और आपको समुंदर में जाना है तो आपको उज़्बेकिस्तान से दूसरी कंट्री में जाना होगा और जो दूसरी कंट्री है वो भी लैंडलॉक्ड है तो आपको उस कंट्री से होकर दूसरी और कंट्री जाना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको 2 देश पार करके ही आपको समुंदर मिलेगा। तो उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और उसके पड़ोसी देश का भी बॉर्डर जमीन से घिरा हुआ है और दुनिया में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो डबल लैंडलॉक्ड है और उनमें से एक उज़्बेकिस्तान है और दूसरा डबल लैंडलॉक देश लिechtenstein है। उज़्बेकिस्तान की करेंसी भारत से बहुत ही कमजोर है और उज़्बेकिस्तान की करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है और एक भारतीय रुपए के बराबर 142 उज़्बेकिस्तानी सोम है। आई होप आपको हमारी ये उज़्बेकिस्तान की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।